दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आपके बीच में सिलेबस के बाद सफल बैच की पहली क्लास चलने जा रही है, जिसमें देख पा रहे हैं मैं चर्चा कर रहा हूं। सिलेबस की पहली क्लास मैंने आपको बताया बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का पहला लेक्चर आपके बीच में जा रहा है। देखिए, उम्मीद करते हैं और एक निवेदन भी मैं आपसे करूंगा कि आप अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको हर चीज समझ में आ रहा है तो बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर कराइएगा, क्योंकि जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे यह कहूंगा कि मुझे आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा आपसे, अगर आपको सफल बैच देख पा रहे हैं, सफल बैच की पहली क्लास, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आप मात्र 220 रुपए का बैच है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप बिल्कुल ज्वाइन करें। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस सफल बैच के साथ मैंने कहा है आपसे, आपके लिए मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासें हैं और यहाँ सारे सब्जेक्ट के नोट्स है। ठीक है, मैं चार चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। कितने में? मात्र 220 रुपए में। लोग 220 रुपए देकर ज्वाइन जो कर लिए हैं ना, उनको लग रहा है कि मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, तमाम तरह के कटाक्ष कर रहे थे। ठीक है, बहरहाल कोई बात नहीं, वह आपका परम कर्तव्य है, आप मुझसे लगातार डिमांड करें, हम और भी आपके बीच में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ संपर्क माध्यम मैंने लिखा है 9452331053। अगर आपको सफल बैच या डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में कोई भी दिक्कतें हो रही हैं तो बिल्कुल मुझे आप अवगत जरूर कराएं। ठीक है, तो चलिए यहां देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं कहूंगा कि अगर आप बीएससी करके आए होंगे तो थोड़ा सा यह सब्जेक्ट आपके लिए नया जरूर है, लेकिन मैं दावा करता हूं आपके लिए नया जरूर है, मैं इसे पुराना बनाने का प्रयास करूंगा। हर संभव मेरी कोशिश है कि आप कुछ भी करके क्यों ना आए हो, लेकिन अगर आप मेरे चैनल के साथ लगते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि चीजें मैं यहां से समझाऊंगा, लेकिन आपको लगातार प्रयास करना होगा। बैच अगर ज्वाइन करते हैं तो 95% नंबर आप लेके आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। बहरहाल चलिए, सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आप एक नए उमंग और नए जोश के साथ लग जाइए। आज से वह रण शुरू हो चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक बनता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सिलेबस से वाकिफ आप हो चुके हैं। ठीक है, सिलेबस के बाद यहां मैंने बताया है सिलेबस की पहले टॉपिक है बाल विकास का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी बाल विकास का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है आपसे, आपकी पहली क्लास है, आपको परेशान नहीं होना है। अभी और आगे चीजें जो आएंगे, अगर देखा जाए ये जो बाल विकास यार बड़ा इंटरेस्टेड चीज होता है। आप एक छोटे से बच्चे को, जैसे आप जब भी क्लास लेने जाएंगे, आपको प्राथमिक का टीचर बनना है, ठीक है, तो आप जब भी क्लास लेने जाएंगे तो एक छोटे से बच्चे को, 1 से 5 तक के बच्चे को आप केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि हम क्लास लेने जा रहे हैं तो हम चले गए बीए बीएससी में, उनको हम केंद्र बिंदु मान ले, ऐसा नहीं है। आप यूपी टेट और सीटेट जैसी परीक्षाओं को देंगे तो वहां पर जब आप प्राइमरी लेवल की परीक्षा देंगे तो वहां पर भी एक छोटे से बच्चे को केंद्र बिंदु मानना है कि उससे हमें किस प्रकार का बिहेव करना है। ठीक है, चलिए यहां देख पा रहे हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बालक यानी चाइल्ड, दूसरा है विकास यानी डेवलपमेंट। ठीक है, आगे यहां बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड से। देखिए, आपके बीच में आपको अवस्थाओं का ज्ञान भी हम कराएंगे, जैसे शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया। अब बाल्यावस्था के अंतर्गत कई अवस्थाएं आती हैं, किशोरावस्था के अंतर्गत कई अवस्थाएं आती हैं। हर एक अवस्था से हम आपको रूबरू कराएंगे। काफी इंटरेस्टेड चीजें हैं, आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, लेकिन जब चीजें समझ में आती रहेंगी तब। वैसे मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मानकर चलिएगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। आपको कंफ्यूजन हो आप मेरे पास कमेंट करें, हर संभव मैं प्रयास करूंगा। पिछली बार की हाल बताऊं तो पिछली बार यही कंडीशंस थी जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आज तो यह क्लास मैं आपको दे रहा हूं, अगर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसमें कमेंट करिए, हम जो इसके अगली क्लास चलेगी उसमें आपके टॉपिक को इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बहरहाल यहाँ बालक का तात्पर्य चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक। देखिए यहां बाल्यावस्था की बात किया जा रहा है, आपसे पूछा जाता है कि जो हमारी बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड एज होती है वह कितने वर्ष से होती है। अब कहेंगे जन्म से 12 वर्ष की होती है। अब एक चीज आपके मन में आना चाहिए, अब जन्म से 12 वर्ष की तो बात मैंने कर दिया, लेकिन क्या जन्म से 12 वर्ष होता है, जन्म से 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष नहीं होता? होता है। यही आपको जानना है कि जैसे हम कहें आपसे शैशवावस्था की एज क्या होती है, चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था से पहले आती है जो है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था की उम्र क्या होती है? आप कहेंगे कि शैशवावस्था की उम्र जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है, ठीक है। तो यह आपके मन दिमाग में आना चाहिए। बहरहाल आप नए हैं, नहीं आ रहा है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप जब पढ़ लीजिए तब तो इतना चीजें आना चाहिए, ठीक है। जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्ति से करते हैं, किंतु बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक लगाते हैं। जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि ये गर्भावस्था एज क्या होती है। एक शिशु जो होता है जब मां के गर्भ में होता है जितने दिन, ठीक है, वही उस शिशु का गर्भावस्था काल कहलाता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करिएगा। अच्छा यहां अभी हालांकि और भी आप इस चीज को हम आपको डीपली ले चलेंगे, लेकिन आज यह एक आपका जो है पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं दी गई है। जब आपकी जो है अवस्थाएं शुरू होंगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, हालांकि इसे भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह आपका एक बेस तैयार करेगा अगले चैप्टर के लिए, ठीक है। अगर यही चीजें आपको नहीं तैयार रहेंगी तो जाहिर सी बात है आप उस मजे को नहीं ले पाएंगे जो आप अगले चैप्टर में लेना चाहेंगे, ठीक है। चलिए यहां देखिए गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिरकार यहां तो आपने देख लिया कि बाल जो है मीनिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ लिया। अब यहां आपने तो बाल का अर्थ पढ़ लिया, बट अभी आपने विकास का अर्थ नहीं पढ़ा है, ठीक है। देखिए मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इसे हम कह सकते हैं। हम थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज को भी यूज करेंगे ताकि जो लोग जो है इंग्लिश मीडियम से आए होंगे डीएलएड करने के लिए, ताकि उन्हें भी कोई समस्याएं उत्पन्न ना हो, ठीक है। यहां देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है विकास का अर्थ हम अगर कहें, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किसी न किसी रूप में वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अच्छा एक चीज मुझे आप बताएं, जो आपका विकास है, जब शिशु जो होता है जब मां के गर्भ में होता है तब उसका विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है। और यही विकास, जो विकास गर्भ में हो रहा है वही विकास जब वह जो है जन्म लेता है, धीरे धीरे वही विकास आगे चलता रहता है। और इंसान जब तक मर नहीं जाता है तब तक कुछ न कुछ उसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, चाहे मानसिक डेवलपमेंट कहें या हालांकि शारीरिक डेवलपमेंट तो जीवन पर्यंत नहीं होता है, ठीक है। एक उसकी एज होती है, ठीक है, उस एज के तहत ही होता है। ऐसा नहीं कि हम जीवन पर्यंत ये हमारा हाथ बढ़ता रहे, नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे मानसिक विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम किसी चीज को गलतियां करते हैं तो अगर हमने गलती किया है उससे हम सीख लेंगे, हमारे मानसिक डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, मानसिक विकास हमारा हुआ है। लेकिन शारीरिक विकास जीवन पर्यंत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, हम सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किसी न किसी रूप में वो जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम तक चलती रहती है, ठीक है। ये तो हमारे विकास का अर्थ है। चैप्टर आज का आपका छोटा है, जो लेक्चर आपके बीच में जाएगा ये छोटा है, ठीक है। अभी हमने आपके बीच में शेड्यूल नहीं दिया है। हर रोज उम्मीद करते हैं कि हम 2 क्लासें आपको देंगे। 2 क्लासें अब किस किस सब्जेक्ट की किस दिन रहेंगी हम आपको डिसाइड करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपकी क्लासों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे होता नहीं कि हम एक क्लास आज दे दे, एक क्लास 5 दिन बाद दे दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डेड क्लासें ही आपको दूंगा, रिकॉर्ड करके ही दूंगा, लेकिन क्लासें आपको अनवरत मिलेंगी। मैंने कहा है आपसे, हम 6 महीने में आपके सिलेबस को 2 बार कवर करेंगे, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आप मेरा सहयोग करिए, आप वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए, यहां से दी गई चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। अब फीडबैक नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है यार, थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है कि पता नहीं, हम तो बता रहे हैं, हम
20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे चिल्ला रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता लगा इस कान से सुन रहे हैं, इस कान से निकल जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, फंसना चाहिए, ये मेरा परम उद्देश्य है। ठीक है, चलिए यहां तो इतनी चीजें आप समझ गए। विकास का अर्थ क्या होगा? विकास आपसे पूछा जा सकता है कि विकास का यानी मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे, देखिए इससे आप समझने का प्रयास करिएगा। हम जो बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि हम हूबहू छाप दे परीक्षा में ले जाकर, नो, ऐसा ना करिए। आप छाप भी देंगे, आपको अगर हूबहू याद हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूं तो वो दिक्कत है, नो। लेकिन आप अपने लैंग्वेज में अगर किसी चीज को समझ रहे हैं तो वो और बेहतर आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप समझने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करिएगा। यहां मैंने आपको बता दिया, मैं नोट्स भी आपको दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अपने शब्द में समझिएगा तो और अच्छा लगेगा आपको लिखने में, और चीजें आप बढ़ाकर लिखेंगे। और पता लगा जो हम यहाँ आपको नोट्स दे रहे हैं वही आप रटी रटाई चीजें जाकर लिख दे रहे हैं, तो यार मजा नहीं आता है। ठीक है, आप अपने शब्द में लिखेंगे, 2-4 शब्द, जैसे हमने तो एक के लाइन में ये बता दिया, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किसी ना किसी रूप में जीवन पर्यंत चलती रहती है। अब इसी ही आप याद कर लेंगे तो सेम यही चीजें छाप देंगे। अगर आप अपने शब्द में लिखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो मैंने एक लाइन में बताया है ये आप 2 लाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहरहाल अब बाल विकास का अर्थ तो आप समझ गए। अब बाल विकास के अर्थ को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिक आपके बीच में आ रहे हैं। देखिए एक चीज और मैं कहूंगा कि आपके बीच में तमाम प्रकार के मनोवैज्ञानिक आएंगे। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक जो आएंगे आपकी परीक्षा के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आपका यूपी टेट लेवल हो, चाहे आपका सीटेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो। ठीक है, हर किसी परीक्षा में आपसे जो मनोवैज्ञानिक महोदय क्रो एंड क्रो हैं, गैरिसन है, स्किनर है, अच्छा ये वैज्ञानिक आपके बीच में दिए जा रहे हैं, जेम्स ड्रेवर महोदय है, मैंने यहां नहीं लिखा है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। 1 नंबर की परिभाषाएं आपसे, एक क्या 2-4 नंबर की परिभाषाएं आपसे यूपी टेट में पूछी जाती है। स्किनर के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा होगी। अब कौन सी परिभाषा होगी? जब आपको याद रहेगा, खासकर अगर आप ये तो बनाकर लिख ले जाएंगे, हालांकि ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको थोड़ा बहुत कंठस्थ रहेगा कि इन्होंने बाल विकास के अंतर्गत कौन सी परिभाषा दिया है, ठीक है, तो आप लिख पाएंगे। जैसे ये नहीं पूछा जाता है कि बाल विकास के अंतर्गत क्रो एंड क्रो की परिभाषा लिखी, खुदा न खास्ता ऐसा भी पूछ लिया जाता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको परिभाषा, मैं मान लिया कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि बाल विकास के अंतर्गत किसी एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा आप लिखें, नहीं याद है कोई चीज तो आप छोड़ दीजिए। कैसे लिख दीजिए? जैसे आप तमाम यहां देख पा रहे हैं किस प्रकार से नाम है, अभी आप पहले नाम से वाकिफ हो रहे हैं, क्रो एंड क्रो हैं, गैरिसन महोदय हैं, स्किनर महोदय हैं, जेम्स ड्रेवर हैं, ऐसे से नाम आएंगे जिसे आपने अभी हमें लगता है कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आप भी किसी इस तरह से छर्रे के अनुसार लिख दीजिए, प्याली के अनुसार लिख दीजिए, तमाम ऐसे ऐसे नाम हैं जो आप यूज कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में आप लिख दीजिए। मैंने यही कहा ना आपसे, अभी ये गर्भावस्था की परिभाषा आप लिखिए अपने लैंग्वेज में तो वो नया हो जाएगा। ठीक है, तो हर जो भी एग्जामिनर कॉपी आपका चेक करेगा उसकी सबकी परिभाषा याद उसे नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा। बहरहाल हम ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं मुझे आप फीडबैक दीजिएगा। सफल बैच को ज्वाइन करिए आप, मात्र 220 रुपए में एक बेहतरीन क्लास के लिए मैं चैलेंज करता हूं, हर चीज में आपको सिखा कर दम लूंगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छाएं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी पहली क्लास है, चाहे आप डेमो समझिए चाहे जो समझिए। ठीक है, चलिए क्रो एंड क्रो की परिभाषा आप समझिएगा। बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। यही चीज आया कि नहीं आया? यही आया कि नहीं आया? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और किसी न किसी अवस्था में जीवन पर्यंत चलती है। किशोरावस्था से परिपक्व अवस्था, ठीक है, परिपक्व आदमी कब हो जाता है? जैसे हम आप परिपक्व हो चुके हैं। ठीक है, घुमा फिराकर हर एक साइंटिस्ट जो होंगे एक ही बात करेंगे, आपको समझने की जरूरत है कि ये महोदय कह क्या रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखिए क्रो एंड क्रो महोदय कह दिए। ठीक है, अब नीचे देखिए गैरिसन महोदय कह रहे हैं बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। इनके थोड़े सी परिभाषा में डिफरेंस है। ये कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यानी ये बालक के व्यवहार की बात कर रहे हैं। जो बाल मनोविज्ञान है, इनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान का जो प्रत्यक्ष संबंध है वो बाल व्यवहार से है। ठीक है, अच्छा नीचे यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी भी परिभाषा को लिखिएगा तो आप डबल इन्वर्टेड कामा का यूज जरूर करिएगा।
ठीक है, ये महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ स्किनर महोदय आ रहे हैं। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है ना। ये परिभाषा आपको सीधे तौर पर याद करने की जरूरत है, जीवन पर्यंत आपकी काम आएगी। जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे, ठीक है, ये हमेशा आपकी काम आएगी। इसलिए मैं फिर से बार बार कहूंगा कि आप परिभाषा को जरूर याद करिएगा। एक परिभाषा और है, मैंने यहां लिखा नहीं है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार है। ये महोदय कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वता अवस्था तक करती है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जो है, हाँ सॉरी, ये देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर हुआ। ये जो परिभाषा है ये जेम्स ड्रेवर की है, और यहाँ क्रो एंड क्रो महोदय कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान का वह जो है, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। हालांकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, ये सारी परिभाषा, यह परिभाषा आप लिख लीजिएगा जो है क्रो एंड जो है जेम्स ड्रेवर की। यहाँ मैंने क्रो एंड क्रो लिखा है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, मैं इसे सुधार कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिएगा जेम्स ड्रेवर की, ठीक है, ये परिभाषा आपके जेम्स ड्रेवर महोदय के हैं, आप इससे सुधार कर लीजिएगा। बहरहाल जब नोट्स जाएगा, अभी ये तो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, नोट्स जाएगा तो आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, यहाँ और भी साइंटिस्ट हैं जो मुझे महत्वपूर्ण लगे हैं, ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैंने उस चीज को आपको बताया है। अब यहाँ देखिए जो है गर्भावस्था आ रहा है, शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयः संधि, ठीक है, इन चीजों को आप छोड़ दीजिए। इनका जब हम विस्तृत अध्ययन कराएंगे एक एक अवस्था का, तो उसमें हम इसको भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो आपका कहा जाए तो आप चाहे डेमो कह लीजिए, चाहे एक नॉर्मल सी क्लास आपकी थी। ठीक है, यह क्लास आपको आज कैसी लगी है बिल्कुल मुझे आप जरूर बताएंगे। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहरहाल अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।